गरम गरम जलेबी। आनंद दोपहर को घर पहुंचा। अम्मी ने खाना लगाया। पूरा खाना खा लो बेटा। नहीं अम्मी, पेट भर गया है। खाना जाया करना अच्छी बात नहीं है बेटा। एक वक्त के खाने के लिए न जाने कितने लोग तरसते हैं। ठीक है अम्मी जान, कल टीचर ने यही कहा था। उन्होंने नंदू की कहानी सुनाई थी। अच्छा, नंदू कौन है बेटा? मुझे भी सुनाओ। नंदू 10 साल का लड़का था। वो अपने छोटे भाई अप्पू को बहुत प्यार करता था। उनके अब्बा 3 साल पहले मर गए थे। मां जानो कई साल बीमार थी। ये बंजारे लोग शहर के करीब एक पुल के बीच झोंपड़ी में रहते थे। जानू गली गली में गीत गाकर जिंदगी गुजारती थी। कभी कभी सुबह सवेरे बच्चों को अकेला छोड़कर जानू चली जाती थी। नंदू, मैं जा रही हूं, अप्पू का ख्याल रखाना। नंदू नींद से जागा। देखा कि मां की पुरानी साड़ी ओढ़कर अप्पू सो रहा है। नंदू हाथ मुंह धोकर आया। नाश्ता के लिए सिर्फ एक रोटी थी। वो चुपचाप एक गिलास पानी पीकर बैठ गया। इतने में अप्पू इसके पास आया। नंदू ने उसे गले लगा या और रोटी का टुकड़ा खिलाया। फिर दोनों ने खूब खेला। दोपहर का वक्त था। खाने के लिए वहां कुछ भी नहीं था। भूख की वजह से अप्पू रोने लगा। ऐ खुदा, मैं क्या करूं? अप्पू को क्या खिलाऊं? यह सोचकर नंदू झोंपड़ी से बाहर निकला। चलते चलते वो शहर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। नंदू अचानक रुक गया। वाह, गरम गरम जलेबी। इसका चेहरा खुश से खुल उठा। देखा तो सड़क के किनारे एक जलेबी का दुकान है। वहां गर्म गर्म जलेबियां बन रही हैं। जलेबी देख कर नंदू की भूख और बढ़ गई। मुंह पानी भर आया। उसने सोचा कि अप्पू को भी जलेबी बहुत पसंद है। वो दुकान के पास खड़ा रहा। एक जलेबी दीजिए चचा, बहुत भूख लगी है। चल हट, जा यहां से। दुकानदार ने लड़के को वहां से भगा दिया। नंदो दौड़ जाकर खड़ा हो गया और दुकान की तरफ देखता रहा। उसने सोचा, अगर अब्बा जान आज जिंदा होते। अचानक नंदू ने देखा कि दुकान के बाहर एक जलेबी नीचे गिर पड़ी है। इसने जल्दी दौड़कर उसे उठा लिया। जलेबी लेकर नंदू झोंपड़ी की तरफ दौड़ा। देखा तो बेचारा अप्पू झोंपड़ी के एक कोने में रो रो कर सो गया था। जल्दी से नंदू ने अपने भाई को गोद में लिया और जलेबी का टुकड़ा उसके मुंह में रख दिया। अप्पू को खुश खुश जलेबी खाते देखकर नंदू बहुत खुश हुआ।